लिए, और वो है यूरोपियन मार्केट में, यूरोपियन इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे जो इंडिया की बहुत लार्ज ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं उनके कारोबार को क्या इम्पैक्ट आएगा, कुछ इम्पैक्ट आएगा या सिर्फ सेंटिमेंट इम्पैक्ट है, असली कारोबार पे नहीं है। इसकी हम तफ्तीश करेंगे। हमारे साथ विवेक चांद सहगल साहब जुड़ गए हैं नोएडा से। सहगल साहब नमस्कार, लंदन से। ओके, आप इतनी सुबह हमारे साथ बात कर रहे हैं, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बैकयार्ड में लंदन में, यूरोप में तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो यूरोप में डर ये है कि विंटर इज कमिंग, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला डायलॉग बोल रहे हैं, विंटर्स आर कमिंग, तो यूरोप में क्या होगा आपके कारोबार पे? पहले बाद में बताइएगा, पहले इकोनॉमी पे हाल बताएं अपना व्यू। देखिए, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वॉर का भी एक माहौल सा है, तो काफी चैलेंजेस हैं। पर कंपनी को आज की डेट के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस अगर करती है तो इट हैज टू बी यूज्ड टू दिस, और हर चैलेंज का हम लोग डट के मुकाबला करते हैं। और उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास बहुत सारी आती हैं, बिकॉज some people want to leave, some people want to go, car makers are in need कि आपको कुछ हेल्प चाहिए। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज्यादा हैं जितने चैलेंजेस हैं, पर या इट्स गुड। वी हैव टू फाइंड गुड वेज। बाजार की डर बाजार के मन में कि यूरोपियन एरिया में, रीजन में स्लो डाउन जो आ रहा है उससे आप जैसी कंपनीज के कारोबार में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। क्या आप इसको एकदम क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि आपका बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है और आप उतार चढ़ाव को राइड कर लेंगे? नहीं, देखिए, मेरे को डिमांड के ऊपर में कोई चैलेंज नहीं दिख रहा, बल्कि आप आज की डेट के अंदर डीलरशिप्स में जाएं, आपको जो आपको गाड़ी चाहिए, आप जो ऑर्डर कर रहे हैं वो नहीं मिलती, तो आपकी वेटिंग लिस्ट काफी ज्यादा है। जितनी महंगी गाड़ी है उतनी ज्यादा वेटिंग लिस्ट है। तो इसके अंदर में मेरे को आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 40-45-50% द कार्स जो है वो आप जो ऑर्डर करते हैं वही बनती है। तो इसलिए आई डोंट, मेरे को डिमांड में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। आप जो भी आपका कस्टमर कह रहा है वो बना रहा है, और जो सप्लाईज के अंदर में चैलेंजेस हैं, जैसे सेमीकंडक्टर है या कुछ रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए थे, वो भी सब कमिंग डाउन अंडर कंट्रोल। मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर तक, मैंने काफी बार कहा है कि सितंबर अक्टूबर तक मेरे को लगता है सेमीकंडक्टर की इशू जो है काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी, और नहीं होगा तो समझिए 3 महीना और आप ले सकते हैं। पर मेरे हिसाब से सितंबर तक आप देखेंगे कि सप्लाई इश्यूज आपकी जो है वो कंट्रोल में आ गई हैं। तो डिमांड की कोई दिक्कत नहीं है, तो इट्स जस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई। बिल्कुल। मिस्टर सहगल, एक चीज़ और समझना चाहेंगे। खैर, सेमीकंडक्टर की बात तो आपने खुद भी बताया कि वो दिक्कतें अक्टूबर नवंबर तक और अगले 2-3 महीने में सॉल्व हो जाएंगी। एक कंसर्न जो एक या बोलेंगे सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस गिरे तो आपके लिए भी तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हुई होगी, तो मार्जिन्स पर जो प्रेशर वो कितना ईज हुआ है? काफी हद तक। पर देखिए, हमने हमेशा ये कहा है कि जो ये क्वार्टर्स होते हैं जहाँ पे आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह बढ़ती है, इम्पैक्ट होती है, तो वो एक लैग है, एक थोड़ा सा डिले फैक्टर है आपको रिकवर करने के लिए अपने कस्टमर से। तो वो अभी हम चल रहा है, तो इसलिए हम इसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। कुछ क्वार्टर्स ऐसे होते हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि हमारे को सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, और तब जाके हर कस्टमर के साथ बैठ के और नेगोशिएट करके अपना वो करते हैं। तो मार्जिन के ऊपर तो मदरसन वैसे भी कभी गाइड नहीं करती है। वी टॉक अबाउट रोस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसके अंदर में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, परफॉर्मेंस जो है ज्यादा बेटर हो जाती है जब आपको आपके कस्टमर पे कर देते हैं जो पुराने उनके आपके चार्जेस हैं। तो ये एक थोड़ा सा लैग होता है, बाकी कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। थोड़ा सा लैग आप बता रहे हैं यानी यहाँ पर होता है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा था। इनफैक्ट चांद साहब, हम लोग यहाँ लास्ट 1 महीने में ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि Hyundai ने नई ट्यूसॉन
लॉन्च कर दी, ब्रेजा ने नई ब्रेजा आ गई मारुति की तरफ से, आपके M&M ने दो बहुत ही सुपरहिट गाड़ियां XUV700। आप हिंदुस्तान में तो कोई गाड़ी लॉन्च हो और आपका कोई योगदान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो इंडिया में इतने साल के बाद एक नई गाड़ियों के लॉन्चेस खुल गए हैं जिससे कंज्यूमर्स भी एक्साइटेड हैं सभी, इसके बारे में एक अपनी राय देते जाएं। देखिए, मदरसन के अंदर में तो हम लोग 24 आवर्स 7 डेज अ वीक हम लोग ऑटोमोटिव के ऊपर में रहते हैं। हमारा और कोई ज्यादा फोकस और चीजों पे नहीं है। तो बहुत ही एक्साइटिंग होता है जब भी नई गाड़ियां निकलती है, उसके अंदर हम लोग का जो योगदान है उसके अंदर वो दिखता है और लोगों से अप्रिशिएट होता है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। बट ये आप देखिएगा और ज्यादा आप गाड़ियां आपके पास आएंगी जो लॉन्च होंगी। अभी हम लोगों ने अपना ऑर्डर बुक डिक्लेयर किया था, इट्स ऑलमोस्ट 16 बिलियन जो आइटम्स को हम लोग कवर करते हैं, तो इट्स ग्रोइंग अप एंड अप। और उतनी ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज आपको और भी मिलेगी, देखने को मिलेगी। आप जरा देखिए, टाइम एंड अगेन नई गाड़ियां, नए और ईवी के अंदर में भी काफी सारी ऑप्शंस आनी शुरू हो जाएंगी। तो वॉच द स्पेस, आप ये जगह देखते रहिएगा, यहाँ पे काफी एक्टिविटी है। राइट, सहगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और इतनी सुबह उठने के लिए लंदन में, सो दैट आप हमारा इंटरव्यू रिक्वेस्ट अकोमोडेट कर सकें। विवेक चांद सहगल साहब मदरसन सुमी के बता रहे हैं कि अभी तक डिमांड में कोई खास असर नहीं आया है यूरोपिया में